अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रह गई थीं अधूरी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। क्या सीजीआई चंद्रचूड़ आज ही सुनाएंगे सुप्रीम फैसला? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त होने से बचाने की जद्दोजहद में है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि इस दर्जे को समाप्त कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों इस पर 3 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें अधूरी रह गई थी, जिसके बाद आज 23 जनवरी को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर अहम सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से अलीगढ़ के अल्पसंख्यक दर्जे वाले अस्तित्व पर क्या फैसला आएगा, इसका सबको इंतजार है। सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच पर, जिसकी अगुवाई सीजीआई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, उन पर टिकी है। सबके जहन में ये सवाल है कि आखिर सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ आज ही इस याचिका पर सुप्रीम फैसला सुनाएगी या फिर मामला आज भी सुनवाई भर ही रह जाएगा। इसके लिए आपको बस कुछ ही घंटे का इंतजार करना होगा। इतने में हम आपको इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है उसकी कुछ मुख्य बातें बताने जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस केस में सुनवाई के वक्त कई अहम मोड़ आए, जिसमें सबसे अहम मोड़ यही रहा था कि जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार की जमकर फटकार लगाई थी। इतना ही नहीं, डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को संविधान की आर्टिकल 30 के बारे में डिटेल वे में बताकर संविधान का पाठ भी पढ़ाया था। ऐसा तब हुआ था जब केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एएमयू के नेशनल कैरेक्टर को आधार बनाते हुए इसे अल्पसंख्यक संस्था नहीं होने की दलील दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने तुषार मेहता को संविधान का पाठ पढ़ाते हुए संविधान के आर्टिकल 30 का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 30 में भारत में चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना उनको चलाने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से ही संबंधित है। वहीं एक और भी अहम वाकया इस सुनवाई के वक्त हुआ था, जब केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल आपस में ही भिड़ गए थे। दोनों अपने अपनी दलीलों के आगे एक दूसरे से असहमत दिखे थे। दोनों वकीलों के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। दरअसल सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने मुसलमानों को लेकर दलील दी थी कि भारत में एजुकेशन के मामले में मुस्लिमों की हालत बिल्कुल अनुसूचित जातियों से भी नीचे है। मुस्लिमों को कभी भी पर्याप्त रूप से मजबूत बनाने की तरफ काम ही नहीं किया गया है। ज़्यादातर फेमस सिलेबस में अल्पसंख्यक काफ़ी कम है। इस मामले में बहुतायत बहुसंख्यकों की ही है। सिब्बल ने अपनी दलील में यहाँ तक कहा था कि मुस्लिमों को कभी भी मजबूत बनाने की कोशिश भी नहीं की गई है। इस पर केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता पूरी तरह से असहमत दिखे थे और कपिल सिब्बल की दलीलों का अपनी दलीलों से पुरजोर जवाब भी दिया था। बहरहाल आज की सुनवाई में क्या कुछ होता है, इसमें कपिल सिब्बल, तुषार मेहता और सबसे अहम रोल सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अगुवाई वाली 7 जजों की पीठ का होगा। देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस केस में आज क्या फैसला आता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।